कहा जाता है कि सेहत है तो जहान है। हम अगर सेहतमंद होंगे तो हमसे मुंसलिक मुआशरा भी सेहतमंद होगा। कीटो में हम कहते हैं कि 80% फैट कि आपने अपनी बॉडी में डेली बेसिस पे सिर्फ फैट ही डालना है। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप अपनी बॉडी में प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक ही फैट डाल रहे हो, वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना कॉज करे। लोग समझते हैं शायद खाना कम खाने की वजह से ही वो पतले हो जाएंगे, या खाना कम खा रहे हैं तो उन्हें पतला होना चाहिए। अक्सर लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्सरसाइज नहीं करते। वेट बेसिकली कम होता है जब हम जितनी कैलोरीज खाते हैं उतनी कैलोरीज खर्च भी करें। हेल्दी है अनहेल्दी है, अगर तरीके से खा लेंगे, भूख रख के खा लेंगे तो मसला कोई चीज़ नहीं करेगी। पहली चीज़ ये है कि आप भूख रख के खाना खाएं। भूख रख के खाना आप तब खाएंगे जब आपको पता होगा कि आप क्या खा रहे हैं। चीज़ें माइंडफुल ईटिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप में एतदाल पसंदी नहीं आएगी। 5 ऐसे फैक्टर बताएं जो हेल्दी लाइफ की तरफ हमें लेके चले जाएं। बेसिकली जो हेल्दी लाइफस्टाइल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी 5 ही हैं। तो आप जो है वो मॉडरेशन में रह के खाना खाएं। दैट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल। अच्छा डॉक्टर मादा, ये चिकन पे तो कहा जाता है, तो कभी ये न्यूज़ क्यों नहीं आई कि जिस पिज़्ज़ा में चिकन डला हुआ है या जिस बर्गर में चिकन है वो हार्मफुल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब की ज़ात के नाम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मुहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके नाम से कायनात में रंग हैं। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से और मन की सच्चाइयों से। मेरा नाम डॉक्टर एरमाटा है और मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में एज एंकर पर्सन काम कर रहा हूँ। एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट दिस प्रेस्टीजियस इवेंट। आज का जो मौजू बहस है उस पर इस्लाम और सेहत है। और अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत के वाले से ना सिर्फ पाकिस्तान सेहत के मसाइल का शिकार है बल्कि पूरी दुनिया इस मसले पे बहुत परेशान है। कहा जाता है कि सेहत है तो जहान है, और एक हदीस कुदसी भी है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बदतरीन बर्तन वो जिसे इंसान भरता है वो इंसान का पेट है। और एक और जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, और वो है सेहत और दूसरा फ़रागत। सो हम मुसलमान और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सेहत की हिफाजत करें, और हम अगर सेहतमंद होंगे तो हमसे मुंसलिक मुआशरा भी सेहतमंद होगा। एक रवायत है कि जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक हकीम आते हैं, और हकीम जवारिश लेकर आते हैं जिस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उनसे कहते हैं कि ये क्या लेकर आएँ। तो वो कहते हैं कि ये हाज़मे के लिए दवा है। और जिस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे 40 साल हो गए कि मैं पेट भर के खाना नहीं खाया, तो मेरे ये किस काम या मुझे क्या ज़रूरत है इसकी। तो इस बात से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे अम्बिया कराम, औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन, अकाबरीन, सहाबा कराम और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो कितनी नफीस, कितनी सादा और कितनी प्योर है। और आज अगर हम इस तर्ज़ ज़िंदगी पर अमल करें और इस पैरा को अपनाएं तो हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, इवन कि हमारे डॉक्टर्स की जो दुकानें वो भी बंद हो सकती हैं। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो आज इसी मौजू पे डिस्कशन करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं अपने पैनल डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मिस समन इश्तियाक। शी इज़ अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। शी इज़ वर्किंग एट RF मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल। सो मैडम प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सॉरी। नेक्स्ट मिस अमारा अरशद। She is a human nutrition and dietitian, and currently she is serving in nutrition sciences department of University of Management and Technology. Miss, please come on the stage. उसके बाद मिस आयशा इफ्तिखार। she is consultant dietitian and she is a CEO Nourish by Aisha. So please come on the dais. तो आइए बढ़ते हैं अपने पैनल डिस्कशन में। कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर आप ऑडियंस के हम सवालात भी लेंगे इख्तिताम से पहले। तो अपने अपने जो सवालात ज़हन में ड्यूरिंग सेशन आपके कोई हों तो ज़रूर आप कर सकते हैं। जैसे कि मौजू है सेहत, इस्लाम और सेहत, तो सेहत के बारे में ही आज बात होगी, ओपन बात होगी, ग़ज़ा की भी बात होगी कि इस्लाम हमें इस वाले से क्या दर्स देता है और डाइटिशियन जो हमारे हैं वो हमें इस वाले से क्या
अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन वो देते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मैं बढ़ता हूँ अपने सबसे पहले गेस्ट की तरफ, मिस आपसे ही कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में इस्लाम बहुत कुछ बता चुका है। आजकल के दौर में आप क्या समझती हैं, बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, व्हाट इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, कासिम अली शाह फाउंडेशन का, और आप सब का आने का और हम सबको इकट्ठा करने का, इतना अच्छे टॉपिक पे बात करने का, इस्लाम और सेहत। अच्छा डॉक्टर मादा, बेसिकली जो एक आपने बात किया कि हेल्दी डाइट, हम हेल्दी डाइट को इस तरह से लेते हैं कि जिसमें आपके सारे फूड ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो आपका प्रोटीन पोर्शन है, चाहे वो आपका कार्ब्स पोर्शन है, चाहे वो आपका प्रोटीन में जितना आपके गोश्त, आपका अंडा, ये सारा, उसके साथ साथ आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी जौ की रोटी, आपकी गंदम की रोटी, ये सारी होल व्हीट ग्रेन्स जो होती हैं हमारी, वो उसके साथ आपके तमाम फ्रूट्स, तमाम वेजिटेबल्स और दूध से बनी तमाम अशिया के पांचों ग्रुप्स को जब हम ऐड ऑन करके हम अपनी डाइट में करते हैं, वो एक बेसिकली एक हेल्दी डाइट राइट कि वो एक आती है। कभी भी अब आजकल देखें कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि कीटो में हम कहते हैं कि 80% फ़ैट, कि आपने अपनी बॉडी में डेली बेसिस पे सिर्फ फ़ैट ही डालना है। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप अपनी बॉडी में प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक ही फ़ैट डाल रहे हैं, वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना कॉज करे। एट द एंड वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ ज़रूर लेकर जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है, तो वो आपकी तभी होती है कि जब आप उसको पांचों फूड ग्रुप्स को, कि जो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है कि आपकी तमाम, आपका अनाज है, आपकी सब्जियां हैं, आपके फल हैं, दूध है, नट्स हैं, कि आप जब तक इनका इस्तेमाल अपनी डाइट में नहीं करेंगे, आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ जाएंगे या एक ही चीज़ को कॉन्टीन्यूसली अपनी डाइट में डालते रहेंगे, तो वो एक आपको जो है ना प्रॉब्लम कॉज करेगी। अच्छा मिस, आपने डाइट की बात की, मिस हमारा से मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ कि ये हमारे यहाँ एक डिलेमा है। आप लोग भी बहुत सारे जो जिनका वेट ज़्यादा है वो बड़े कॉन्शियस होंगे कि जो उनका वेट कम होना चाहिए। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जब हम खाना कम खाते हैं और फिर भी हमारा जो वेट ज़्यादा है या बेली बाय निकल आता है, तो क्या वजह समझती हैं इसके पीछे, क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपका जो क्वेश्चन है कि अक्सर नहीं बल्कि 90% 95% लोग यही कहते हैं कि हम खाते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम मोटे हो जाते हैं। जी। ये इस क्वेश्चन के अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि या तो अगर तो वो खाते नहीं हैं, खाते कम हैं, तो वो जो खाते हैं दैट इज़ नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं है। तो डेफिनेटली अगर वो कम खाना खा रहे हैं और कम खाने वो जंक खा रहे हैं और कुछ ऐसा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या फ्रूट्स नहीं खा रहे, ठीक है, और इसके अलावा जो खा रहे हैं वो ऐसी बाहर की चीज़ें हैं, जंक फूड है, वो कोई बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वेट पुट ऑन करेंगे। क्योंकि जो चीज़ वो खा रहे हैं वो दैट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट रिच, वो कैलोरी रिच है। मतलब हमारे यहाँ जो बॉडी में ज़्यादातर जो है वो एनर्जी भर रही है, कैलोरीज भर रही हैं, उससे डेफिनेटली वो वेट पुट ऑन होगा। फास्ट फूड का जैसे ट्रेंड Fast है food, और exactly. वो जो एग्जैक्ट न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही, वो नहीं मिल पा रही, बिल्कुल। इसी वजह से वो जो खाते हैं उन्हीं के साथ उनका बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। कुछ ऐसे आजकल जैसे जंक फूड लोग खाते हैं, ब्रॉयलर है, स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं खाने में, तो वो हार्मोनल इशू की वजह से ओबेसिटी इज़ द कॉज, कि वो कम खा रहे हैं लेकिन ऐसा खा रहे हैं कि उस खाने में कुछ ऐसा है कि वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, स्पेशली फीमेल्स में, तो वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं। दैट माइट बी अनदर कॉज। और दूसरी वजह ये हो सकती है, लोग खाना कम खाते हैं, लोग समझते हैं शायद खाना कम खाने की वजह से ही वो पतले हो जाएंगे या खाना कम खा रहे हैं तो उन्हें पतला होना चाहिए, अक्सर लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो मेंटल स्ट्रेस में होते हैं ऑल द टाइम, वो बैठे रहते हैं, वो हर काम बैठे बैठे करते हैं, सोशल मीडिया के सामने सर्चिंग करते रहते हैं। सो दैट्स वाई दैट विल बी द रीज़न कि वो मोटे हो जाते हैं। रमज़ान के अंदर अक्सर ये लोग सोच रहे होते हैं कि शायद हम पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और रोज़े से जो हमारा वो वेट कम होना चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों का वेट बढ़ जाता है, वो भी शायद क्योंकि वेट बेसिकली कम होता है जब हम जितनी कैलोरीज खाते हैं उतनी कैलोरीज खर्च भी करें। तो खा तो अगर हम कम लेते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं हमने खर्च भी तो करना है ना। लोग खर्च नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो वो वेट पुट ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल। और मैं समझ आपने बिल्कुल सही बात की, इन्होंने बहुत एक चीज़ ये भी होती है कि आप सारा दिन कुछ नहीं खाते, बट आप एक टाइम पे जो पोर्शन लेते हैं ना, वो आप एक इतना एनलार्ज पोर्शन ले लेते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने पूरा दिन तो मैंने फाके कर लिए हैं, लेकिन एक टाइम पे मैं मैकडॉनल्ड्स या सबवे खा लूँ,
तो मैंने तो पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो एक टाइम का जो पोर्शन कंट्रोल है उसकी वजह से भी लोगों में इमेज है कि हम तो पूरा दिन में सिर्फ एक मील ले रहे हैं, लेकिन आप उस मील में क्या ले रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। वो मैटर करता है, बिल्कुल। ये इसी पे मैं बात कर लूँगा कि हम जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल की हम बात कर ली, इसी तरह हेल्दी फूड भी हमें लेनी चाहिए। जैसे मैम ने बात की कि क्या हेल्दी फूड क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो हमें दर्श देता है कि आप नेचुरल ग़िज़ाएँ खाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे ये भी इरशाद फरमाया है, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला ने ये भी कसम खाई है कि मुझे कसम है कुछ जैसे कि जैतून सर फ़हरिस्त है। तो आप क्या समझती हैं कि हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप? अच्छा, मेरे हिसाब से मैं इस स्कूल ऑफ थॉट की हूँ कि जितना चीज़ नेचुरल होगा उतना अच्छा है। राइट। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रेंचिफाई चीज़ें प्रमोट नहीं करती। मेरे उस्ताद भी ऐसे ही हैं और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे हूँ कि आई वांट एवरी, मतलब जो चीज़ नेचुरल है वो ज़्यादा बेहतरीन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम जब भी बात करते हैं अच्छी ग़िज़ा की, बैलेंस डाइट की, हेल्दी फूड की, सो हम हमेशा वैरायटी की बात करते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट की, या अगर देखें कि हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, जैसे आपने पूछा पहले भी, तो उसमें 4-5 पॉइंटर्स हम हमेशा बात करते हैं। जैसे मिस समन ने भी बात की कि आप सिर्फ फैट ही डाल रहे हो, सो वैरायटी ऐड नहीं हुई भी। फूड ग्रुप्स के अंदर, विद इन द फूड ग्रुप्स एंड अमंग द फूड ग्रुप्स वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। राइट। जैसे मैं समन ने कहा, उन्हीं के बात को रिपीट करूँगी कि आप सिर्फ अगर रोटी खा रहे हैं, बकाया कोई और चीज़ नहीं खा रहे सीरियल ग्रुप में से, तो वो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो ग़िज़ाइयत, वरना अल्लाह पाक सिर्फ रोटी बनाता, अनाज ही बनाता, बाकी चीज़ें ना देता। तो जब सब चीज़ें प्रोवाइडेड हैं तो वो सब चीज़ें हमारे लिए ही हैं, तो उन्हें खाएं, पहली चीज़। दूसरी जो बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है वो प्रोपोर्शन आता है। वैरायटी के साथ प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं खा तो सब चीज़ें रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा खा रही हूँ तो वो मसला करेगी मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। सो प्रोपोर्शन, वैरायटी, और हर चीज़ खाएं और तरीके से। एतदाल पसंदी, इस्लाम में हर जगह एतदाल पसंदी की बात आई है। बट बहैसियत कौम में एक थोड़ा हट के बात करूँगी कि बहैसियत कौम हम बहुत एक्सट्रीम कौम है। हम किसी को प्यार भी करेंगे तो हम हर चीज़ माफ़ करके प्यार करेंगे, किसी को नफ़रत करेंगे तो वो इंसान मर भी जाएगा, उसकी बुराइयां तब तक ख़त्म नहीं होंगी। हम कहेंगे कि वो मर तो गया, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन सारी बात कर देंगे। बहुत बड़ा डिलेमा है ये तो। ठीक है, सो दैट इज़, हम डिलेमा है, बिल्कुल है। तो और यही चीज़ हम खुराक में भी करते हैं। आइदर मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं, या तो वो बहुत खाते हैं या तो वो बिल्कुल नहीं खाते। वो 180 डिग्री शिफ्ट जब आप करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपकी बॉडी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप क्रिएट होंगे ही होंगे। सो एतदाल पसंदी, जिसको हम पोर्शन कंट्रोल कहते हैं, पोर्शन साइज़ कंट्रोल करते हैं, आप अगर वो कर लें और हर चीज़ खाएं, हेल्दी है, अनहेल्दी है, अगर तरीके से खा लेंगे, भूख रख के खा लेंगे, तो मसला कोई चीज़ नहीं करेगी। इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे 10 साल हो गए फील्ड में, ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आई। बहुत बड़ा चैलेंज है और इस माशरे में। अगर मैं यही चीज़ ये कह दूं कि नहीं आप सिर्फ कीटो करके पतले हो जाएंगे, तो शायद वो लोग फॉलो भी कर ले, क्योंकि हट के चीज़ बोल रहे हैं। तो ये डिलेमा है हमारी कौम का, और ये मेजॉरिटी कौम का नहीं, ये सबका ही है। ये एक पर्सपेक्टिव है, नॉर्मल लोगों की ये थिंकिंग है कि कोई चीज़ हट के होगी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोई चीज़ जो बूढ़े बड़े बोलते हुए आ रहे हैं तो उसमें कोई हिकमत है तो ही शायद बोल रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो हम नहीं करते। बीइंग मुसलमान, जैसे हम बहुत इस्लामी तालीमात पे अमल करते हैं, लेकिन इस्लाम हमें ये भी तो कहते हैं ना कि आप मियाना रवि इख्तियार करें। तो डाइट में आप क्या समझते हैं कि क्या बैलेंस, किस तरह से डाइट बैलेंस हो सकती है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि आप भूख रख के खाना खाएं। भूख रख के खाना आप तब खाएंगे जब आपको पता होगा कि आप क्या खा रहे हैं, जिसको आजकल हम साइंटिफिक टर्म में माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। इसको अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाऊं, तो आप जब खाना खा रहे हो तो आप खाना ही खा रहे हो। राइट। आपने मोबाइल फ़ोन्स ना हो, आप बहुत ज़्यादा बातें ना कर रहे हो, आप राइट लेफ़्ट चीज़ें जितने भी बकाया काम है अपने बिज़नेस के, सब कुछ साइड पे रख के खाना खाएं। दस्तरखान बिछाना रवायात में है कि दस्तरखान ज़मीन पे, दस्तरखान पे वो बिज़नेस डील्स हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो रवायात में है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ के खाना खाते थे और खाने के वक्त खाना ही खाते थे। सो जब हमें वहीं से तरबियत मिलती है, हमें वहीं से रवायात मिलती हैं, हमें वहीं से अहादीस मिलती हैं कि वो कहा गया है कि बैठ के खाना खाते थे और खाना आराम से चबा के खाते थे। सो ये 4-5 चीज़ें, माइंडफुल ईटिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप में एतदाल पसंदी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक दिमाग को ही नहीं पता आपने क्या खाया है, तो आपको या तो आइदर यू विल ओवर ईट और आइदर यू विल अंडर ईट। आप ज़्यादा खा लेंगे या तो आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, जो नॉर्मली बच्चों में बहुत कॉमन है
क्योंकि मेरा मेजर प्रैक्टिस पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस पीडियाट्रिक का ही है। सो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे को हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया माँ ने और कह रहे ये मुंह में डाल रहे खाना, तो माँ को लग रहा है कि खाना तो खा रहा है बच्चा मुंह में, लेकिन वो उसके दिमाग ही उस वक्त उस तरफ है ही नहीं, माइंडफुल ईटिंग ही नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं, राइट। दिमाग ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। जब दिमाग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपका गट किस तरीके से सही तरीके से फंक्शन कर सकता है। सो वो कहीं ना कहीं माइंडफुल ईटिंग बहुत मैटर करती है हमारी डेली लाइफ में, और यही चीज़ नहीं है। हार्डली 5 मिनट लगते हैं अगर आप खाना खाएं, हार्डली 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, अगर कोई स्लो ईटर 10 मिनट लग जाएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन आप अपने लिए अपने आप को 10 मिनट तक नहीं दे सकते। वो 1.5 घंटा आपने सोशल मीडिया पे लगा देना है, उसके लिए पता भी नहीं लगना वो इतनी देर होगी सोना था, वो आपको पता भी नहीं लगना। लेकिन ख़ुद के लिए 10 मिनट आप खाने के लिए अलग सारे काम अलग करके आप नहीं बैठ सकते। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी कि अगर हम बात करें माइंडफुल ईटिंग की, वैरायटी की, खुराक की, हर चीज़, जैसे मिस अमारा ने भी कहा कि हम सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है, और हमें पता, जैसे आपने सवाल किया कि लोग कहते हैं कि मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ, खाते होते हैं, हर बंदा खा रहे होते हैं, बट दे डोंट फील लाइक ईटिंग, उनको पता ही लगता क्या खा रहे हैं, क्योंकि वो जो निबलिंग है ना वो काउंट ही नहीं करते खाना खाने के अंदर। Exactly. वो प्रॉपर बैठ के खाना तो एक वक्त का है, वो जो बाकी है आपने 10 घंटे यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, चिप्स खा लिए 4, वो 4 चिप्स से उसके क्या फ़र्क पड़ता है, खाना थोड़ी खाया मैंने। खा हर इंसान, क्योंकि वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है, दे डोंट नो व्हाट देयर ईटिंग। और वो माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आपने अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे, दैट डज नॉट मीन कि आपको कैलोरीज लग नहीं रही। कैलोरीज लग रही हैं आपको, आप खा रहे हैं, बॉडी में जा रही है एक चीज़। अच्छा, आपने माइंडफुल ईटिंग की बात के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे मिस समन, आप ये थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्योंकि डिप्रेशन यंगस्टर में भी बड़ा पाया जा रहा है और यूथ में ये कॉमन है। तो आप जैसे मैम रिलेट कर लें कि माइंडफुल ईटिंग, तो डिप्रेशन की वजह से भी ये हेल्थ पे इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, तो उस पर आपकी क्या? बिल्कुल। अच्छा, ये जब बात आती है ना सेहत की, तो हम फिज़िकल जो आपकी हेल्थ होती है हम उस पर तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है हम उसको जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं। जबकि अब आप देखें कि 80% हमारी पॉपुलेशन इस टाइम डिप्रेशन में है। और वो क्यों है कि हमने इस्लाम में पहले ये था कि लोग मिलते थे, आपस में मिलते थे, एक गैदरिंग्स होती थी, इखलाक में थे लोग, पॉजिटिव सोच रखते थे। अब हम क्या करते हैं कि हमने अपनी सोचों को इस तरह लिमिटेड कर दिया, खुद को बड़ा लिमिटेड कर दिया। हम मिलना पसंद नहीं करते। हम 2 सोचें, एक तो ये कि किसी ने कुछ, एक तो ये तरह से होता है ना कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, एक वो सोच जो किसी ने कहा नहीं, आपने खुद से सोच लिया, खुद से ज़्यूम कर लिया। वो चीज़ें जो आप अंदर ही अंदर रखते हो वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन ले जाती है। सेकेंडली जहाँ पे बात आती है कि हमने बच्चों को, जैसे मिस आयशा ने बात की कि हमने बच्चों को ना बड़ा वो कर दी है रेडी टू ईट चीज़ें, कि हमने बचपन से ही जो बच्चों को कह दिया कि आपने स्क्रीनिंग देखनी है और उसके साथ आप उन्हें पैकेट चीज़ें दे रहे हैं, कि बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी आना शुरू हो गई है। कि जब वो एक एडल्टहुड में आते हैं तो बच्चे जब अपने आप में एक वो उनमें जब ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि हेल्दी एक्टिविटीज़ भी नहीं है, लोग बच्चों को अब गैजेट्स पे लगा देते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी, तो उसी वजह से भी आप देखें कि हमारे पार्क्स, हमारे जितने भी मैदान हैं, ये सब खाली हो गए। क्यों? क्योंकि हमने सुबह से शाम हमने खुद को एक तो काम में लगा दिया, और उसके बाद जो हमारा टाइम है फ्री वो हमने सोशल मीडिया पे लगा दिया। और सोशल मीडिया से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आपको कोई और नहीं दे सकता। मोबाइल एडिक्शन से भी, मोबाइल एडिक्शन भी, और सोशल मीडिया ने हमें एक बहुत ज़्यादा खुद को ना कंपटीशन में डाल दिया, और हम दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू हो गए, और जो कंपैरिजन है ना वो आपको अंदर ही अंदर डिप्रेशन में ले जाता है। और दूसरा मीडिया का जो ग्लैमर है ये भी किसी हद तक इन्वॉल्व है, अफेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसी है। आप ये देखें कि मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। वो इस तरह से कि हम मीडिया पे वो हैं जो हम नहीं हैं, हम वो बने हुए हैं जो हम हैं ही नहीं, लेकिन हम लोगों को वो दिखा रहे हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, कुछ और कर, लेकिन आपने सेल्फी हंसते हुए लेनी है, आप खुश नहीं हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो जो अगला बंदा देखेगा वो कहेगा कि इसकी ज़िंदगी तो परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। वो आपको अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करेगा। तो मीडिया का भी बहुत रोल है इस चीज़ में। और हमने, मुझे लगता है कि 24 घंटे में से हम कहें ना किसी पेशेंट को कि 45 मिनट वॉक कर लेना, वो कहेगा गर्मियाँ हैं सर्दियों में करेंगे, सर्दियों में कहेगा सर्दी बहुत ज़्यादा है गर्मियों में करेंगे। लेकिन हमने अपने लिए टाइम निकालना ही छोड़ दिया।
हमने खुद को टाइम देना छोड़ दिया। ये एक बहुत चीज़ है, और हमने खुद का टाइम जो है वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया है जिसने हमें एक मशीन ही बना दी। ये सारी चीज़ें जो है मेनली हमारे बिस हमारा आपकी तरफ बढ़ते हैं, कोई 5 ऐसे फैक्टर बताएं जो हेल्दी लाइफ की तरफ हमें लेके चले जाएं, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं, शॉर्टकट देखते हैं ना, हम चाहते हैं कि कोई 4-5 चीज़ें हमें मिल जाएं और इसी को फॉलो करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलें। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली जो हेल्दी लाइफस्टाइल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी 5 ही हैं, जो जब से मुझे लगता है न्यूट्रिशन स्टार्ट हुई है, जब से ये स्टार्ट हुआ है सारा ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का, तो 5 ही बेसिक असूल चलते आ रहे हैं, 5 या 6 कि एक तो है कि एडिक्वेट आप खाना खाएं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जितने बॉडी को चाहिए वो एडिक्वेट अमाउंट में लें। न्यूट्रिएंट जिसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ रहे होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ रहे होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो आप एडिक्वेट लें, एडिक्वेसी में खाना खाएं। दूसरा प्रिंसिपल अगर पूछें तो बैलेंस, कि आप बैलेंस में खाएं। ये नहीं कि आपको एक चीज़ पसंद है, आपको कार्बोहाइड्रेट पसंद है, आप सुबह शाम रात जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से खाए जा रहे हैं। आप बैलेंस में उन 5 चीज़ों को आपने लेना है, लेकिन इन बैलेंस। सो सेकंड प्रिंसिपल विल बी बैलेंस, के बैलेंस रख के खाएं। तीसरा प्रिंसिपल है मॉडरेशन, कि मॉडरेट अमाउंट में, जैसे इस्लाम भी कहता है कि मियाना रवि इख्तियार करें, मॉडरेशन में रहें। और एक कुरान पाक में भी है कि खूब खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज़ ना करो। हद से जो अब बढ़ जाते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड डेफिनेटली। तो आप जो है वो मॉडरेशन में रह के खाना खाएं। जितना आपको, जैसे मिस पहले बात कर रही थी, मिस ने बात की माइंडफुल ईटिंग की। तो जब आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे होते हैं ना, दिमाग अपने सर के अंदर रख के खा रहे होते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि 2 तरह की ईटिंग होती है, माइंडलेस ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग। माइंडलेस ईटिंग होती है जब आप खाना खाते हैं तो दिमाग बाहर रख देते हैं, ठीक है। और जो माइंडफुल ईटिंग होती है, आपके दिमाग के अंदर, सर के अंदर ही दिमाग होता है, तो वो आपको पिंचिंग पॉइंट बता देता है, स्टॉप पॉइंट्स होते हैं। खाना खाते हैं आप, जब आपका पेट भर जाता है या आप इतना खा लेते हैं कि वो आपकी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, तो दिमाग आपको सिग्नल देता है। ये नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से है। दिमाग कहता है कि बस करें, इट्स एनफ। तो आप जो है वो मॉडरेशन में रह के खाना खाएं। दैट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल ये है कि वैरायटी, वही चीज़ कि आपने वैरायटी में खाना खाना है। फूड गाइड पैरामीडिक हमारा बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने 5 फूड ग्रुप्स हैं, उनको हर फूड ग्रुप में भी आपने वैरायटी में चीज़ें खानी है। लेकिन हमारे यहाँ तो टेस्ट को देख के वैरायटी चूज़ की जाती है। हाँ एग्जैक्ट, बिल्कुल। हमारे यहाँ ये भी है, जो एक चीज़ होती है स्टेपल फूड, कि हमारे यहाँ रोटी और चावल स्टेपल फूड है। सुबह रोटी, शाम रोटी, दोपहर रोटी। और अगर किसी को चावल पसंद है, सुबह चावल, शाम को चावल। सीरियल्स में सिर्फ रोटी और चावल भी नहीं है, और भी चीज़ें हैं, दलिया खा सकते हैं, और भी ब्रेड है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वैरायटी में, एक ही फूड ग्रुप में रहते हुए आप उसमें से वैरायटी में चीज़ें चूज़ करें। अगर आपको कोई एक ही चीज़ पसंद है तो उसकी गर्दान ना करते रहें सुबह शाम दोपहर, अब वैरायटी लेके आएँ। इसके अलावा 5वां असूल ये हो सकता है कि सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें ज़्यादा खाएं एज़ कम्पेयर टू कैलोरी डेंस चीज़ें। जैसे फ्राइड फूड है, ये तली हुई चीज़ें हैं, ये कम खाएं क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। कैलोरीज से आपका वेट पुट ऑन होता है। न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, आप ये चीज़ें खाएँ। सो दैट मिस आयशा, आपकी तरफ बढ़ते हैं कि जैसे कि दीन भी ये कहता है, तिब्ब नबी का मुताला हम जब कर रहे होते हैं तो उससे ये मुकम्मल हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे असलूब का भी हमें आइडिया हो रहा होता है। तो उसके साथ साथ ये भी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि आपने मुसलसल कंटिन्यूसली लेके आनी है। लेकिन जब आपके पास पेशेंट आते हैं, आपका तो खासा तजुर्बा भी है, हमारे यहाँ जो हम अमूमन हम भी ये चीज़ फेस कर रहे होते हैं, बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट डाइट प्लान फॉलो करता है 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीने, मोस्टली लोग ये आप देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देता है। वो तसलसल नहीं है, वो कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये मुस्तकिल मजाजी कैसे लाई जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मैं पहले इनकी बात को कैरी फॉरवर्ड करूँगी। इन्होंने कहा कि ब्रेड सिर्फ रोटी और चावल नहीं है। सो सुन्नत के अंदर तलबीना खाना बहुत अच्छा है। सो अगर जौ का दलिया, बारले, पोरेज अगर लेते हैं तो कहा जाता है कि अगर आप बीमार हैं तो बीमारी में आपको तस्कीन देता है। सो और हम लोगों ने, कितने लोग हैं जो घरों में शायद तलबीना नहीं खाते, उनको पता भी ना हो कि क्या है। बहुत कम। दलिया पसंद ही नहीं है, बीमारों की खुराक कहा जाता है, लेकिन सुन्नत में कि ये ताकत देता है आपको। सो ये तस्कीन देता है और ताकत देता है। सो वो चीज़ें, वो मेरा एक पॉइंट था, मैंने कहा मैं आपको ऐड ऑन कर लूँ। जहाँ रही आपकी सवाल की बात,
ये शिफ्ट इसीलिए होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, 10 साल प्रैक्टिस में एक चीज़ देखी है, ये शिफ्ट इसीलिए होता है क्योंकि हम डाइट प्लान्स वो बना के देते हैं जो बिल्कुल अगले की लाइफस्टाइल से 180 डिग्री डिफरेंट होते हैं। जब आप उसको देंगे ना, आपने 7 बादाम खाने हैं, फिर आपने 2 अखरोट खाने हैं, फिर आपने एक ब्रेड का स्लाइस ऊपर एवोकाडो लगा के खाना है, और नहीं मिलता पाकिस्तान में इतना रैंडमली, लेकिन हमने दे देना है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एवोकाडो बड़ा अच्छा होता है। हमने कीवी दे देना है खाने के लिए, हमने उसको जो है अभी रिसेंटली मैं आज ही डाइट प्लान एक स्टूडेंट का चेक किया, माचा टी दी हुई है। मैंने कहा क्यों दी है? मैम अच्छी होती है। मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट कुछ और दे दो। नहीं मैम अच्छा लगता है। जो अच्छे लगने के लिए हम डाइट प्लान बनाते हैं ना, वो कभी भी फॉलो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। जैसे मैं समन ने कहा कीटो डाइट है, क्या इंसान सारी नहीं कीटो डाइट कर सकता है? एटकन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट, हम प्रोटीन अब्यूज़ दे देते हैं एटकन के अंदर। क्या सारी ज़िंदगी आप प्रोटीन रिच चीज़ें खा सकते हो? सिर्फ प्रोटीन ही खाना है आपने, रोटी थोड़ी कम करनी है, सिर्फ प्रोटीन पे ज़िंदगी गुजारनी है। 2 साल गुजार लेंगे, साल गुजार लेंगे, मैं हाईएस्ट लेवल की बात कर रही हूँ। वंस अ गर्ल इज़ प्रेग्नेंट, डाइट प्लान कहाँ गया आपका फिर वो वाला? वंस अ गर्ल इज़ इन द लैक्टेटिंग फेज़, बच्चा हो गया, दूध पिलाना है, फिर आपका प्रोटीन रिच ही खाएंगे आप। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये बहुत वेग एग्जांपल्स लगेंगी, बट मेरे पास ऐसे लिस्ट पड़ी हुई है पेशेंट्स की, मैं नाम नहीं लेती कभी भी, बट लड़की 55 kg की है, 5'4", 5'5" हाइट है, बहुत एडिक्वेट वेट है, बहुत गुड वेट है, बट उसको 5 किलो वज़न कम करना है क्योंकि उसने एक ब्रांडेड लहंगा पहनना है। अच्छा। जो उसको फिगर उस तरह का दिखना चाहिए कि वो मेकअप करके लड़की बड़ी लगती है लड़के से, तो आई वांट कि मेरी दीपिका पादुकोण जैसी वो फिगर आए। अच्छा। सो शी वांट्स टू गो अंडर वेट क्योंकि उसका वो 25 किलो का लहंगा है एक अच्छे वाले ब्रांड से, सो उसको वो फिगर देखना है। और आफ्टर 1.5 साल बाद वो मेरे पास आई है विद PCOS विद 90 kg वेट। क्यों? फिर भी कायम रखती है अपना 50 किलो वज़न आप, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए। फिर दावतें हैं, सारे काम हैं, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपके लिए। सो जो तसलसल आता है ना आपकी रूटीन में, वो तसलसल तब आता है जब आप वो चीज़ें खाएं जो आप डेली खा सकते हैं। हमने लोगों को, सॉरी टू से, बहुत सी ऐसे डाइटिशियंस होंगी जो मेरी बात से शायद मुझे प्रॉब्लम एक वो मैं चली जाऊंगी, बट हमने इसको, बिज़नेस तो है ये, मैं मानती हूँ हर इंसान, मैंने कल भी एक अपनी पोस्ट में लिखा था कि आप पैसा कमाएं, आप बिज़नेस करें, देयर इज़ नो हार्म इन इट, बट आप लोगों को गलत बातें बता रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। पहली चीज़, आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे, यू आर नॉट एजुकेटिंग पीपल कि वो हाँ अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज खुद कर सकते हो। यू आर नॉट एजुकेटिंग देम एट ऑल। आपने कहना है सिर्फ आपने एक ब्रेड खाई, नहीं आप सिर्फ इसी ब्रांड की ब्रेड खाएंगी। सो जब ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना एज अ डाइटिशियंस हमारी, ये जो यंग जितने भी डाइटिशियंस हैं, टू बी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैं उनको यही सिर्फ कहूँगी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपके डाइट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं सिर्फ रोटी चावल ब्रेड दलिया फल सब्जियां ऐड कर रही हूँ, वो चीज़ जो इंसान डेली अफोर्ड कर सकता है, मेरे घर में खुद कीवी बहुत कम आती है, मेरे घर में केला आ जाता है, सेब आ जाता है, तो मैं वो क्यों ना दूँ, मैं क्यों कीवी दूँ खाने को? सही। सो तसलसल तब आएगा। और दूसरी बात ये, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बात बोलती हूँ कि मोटिवेशन बहुत मैटर करती है। आप मोटिवेटेड हैं तो ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका पर्पस पतले होना नहीं होना चाहिए, पहले तो अपना पर्पस ठीक करें ज़िंदगी का। योर मेन पतले होने को फिट और स्मार्ट, वो योर मेन गोल शुड बी हेल्थ। आपका पर्पस ये नहीं हो कि मेरे पास मेरे कपड़े पड़े वो मीडियम साइज़ के थे, मैंने लार्ज से दोबारा मीडियम में जाना, ये नहीं होना चाहिए आपका पर्पस। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि हाँ अगर मेरा वेट गेन हो चुका है फॉर व्हाट्सो एवर रीज़न, हार्मोनल इशूज़ और व्हाट्सो एवर रीज़न, सो मुझे डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, मैं डिजीज़ से बचना चाहती हूँ, मेरी इंटरनल और मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। सिर्फ ये नहीं, मेरी सोशल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, UMT के बच्चे हैं मेरे पास, जो मेरे पास एक पेशेंट आई, स्टूडेंट है, उसने अपना पूरा एक बैच ही मतलब फ्रीज़ करा लिया, एक सेमेस्टर फ्रीज, बिकॉज शी गेन्ड वेट इसी वजह से कि मैं जाऊँगी, मैं मुझे दोस्तें मेरी मजाक उड़ाएंगी, मैंने कहा मैं आपके पास आऊँ, पहले वजन कम करा लूँ। कॉम्प्लेक्स का शिकार। सो आपको नहीं पता कि इंसान कौन सी बैटल लड़ रहा है, आप उसको टिपिकल एक फिक्स डाइट प्लान जब दे देते हैं और आपने कहना इसी पे रहना है, नहीं आपने, आई नो अ लॉट ऑफ डाइटिशियंस, आपने सुबह फल नहीं खाना, आपने दोपहर में खाना है। क्यों?
व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? इस्लाम नहीं हमें ऐसा कुछ कहता। इस्लाम तो कहता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो खजूर पानी में डाल के पीते थे और बाद में वो खजूर भी खाते थे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक ये भी सवाल बनता है कि सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि खाना में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। ये बड़ा कॉमन पब्लिक का भी क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए ज़रा थोड़ा इस पर जल्दी। अच्छा, बेसिकली खाना कितना खाना चाहिए वही वाली बात है, भूख रख के खाना खाएं। भूख के आपको तब पता चलेगा जब आप खाना चबा के खाएंगे। वही बात मैं रिपीट करूँगी, इफ़ यू च्यू द फूड प्रॉपरली योर माइंड विल टेल यू व्हेन टू स्टॉप, पहली चीज़। दूसरी, कब खाना चाहिए? इस्लाम के अंदर पहली है कि आप जो है, अच्छा ये कोई मैंने जितना पढ़ा है, जितना मेरी नॉलेज है, कोई ऐसा फिक्स्ड मुझे नहीं नॉलेज इस तरह का मिलता कि आप खाना सुबह के वक्त जो है बहुत ज़्यादा, हमने सुनी हुई बातें कि सुबह पेट भर के खाना खाएं फिर आप उससे कम। ये ज़ईफ़ हदीस में आ जाता है, ये रवायात ज़ईफ़ रवायात हैं। इसको ज़ईफ़ होती हैं जिसकी आगे कोई कॉन्टीन्यूटी जो है वो उसके शक हो किसी को। सो ये बात है, लेकिन ये ज़ईफ़ में आ जाती है, ज़ईफ़ रवायात के अंदर आ जाती है। अगर मैं कॉमन सी बात करूँ, लोगों को समझाने के लिए बात करूँ, तो इस्लाम में दिन की शुरुआत फजर के बाद हो जाती है। सो अगर इंसान अर्ली उठता है और उठे, ठीक है, और उसके बाद नाश्ता करे, जो भी उसको नाश्ता करना है, फल खाने हैं, उसको दलिया खाना है, कुछ भी खाना है, भूख रख के खाना खाए और अपनी भूख के लिहाज से खाना खा सकता है। ठीक, ओवर जब आप फीड करते हैं, स्पेशली स्किपिंग मील कहीं पर भी इस्लाम में नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आजकल कि आप फास्ट करें डेली तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर होता तो फिर हर अंबिया का नाम हर रोज़ ही मतलब वो उस नीयत से करे तो कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कहीं पर रवायत कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है। सो आप खाना खाएं सुबह, दोपहर, शाम का जल्दी खाना खाएं, क्योंकि इस्लाम में जल्दी सोने का है कहा गया। इस्लाम में इशा के बाद आपका दिन ख़त्म हो जाता है। अगर आप खाना रात के 10 बजे खा रहे हैं तो वो इस्लाम में हिसाब से वो गलत हो जाता है, मतलब एक अप्रोच गलत है कि मगरिब के बाद, इशा के बाद आप खाना खा लें, मगरिब के बाद खाना खाएं, इशा की नमाज़ पढ़े, सो जाएं और फिर आपने सुबह 3-4 बजे उठना है और आपका दिन 4 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक दिन है। हम लोगों ने उल्टा कर दिया। 8 बजे अगर कोई बात मैं हर दफ़ा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप देखें, जब आपने रात का खाना खाते, जो लोग 8-9 बजे खाते हैं, नहीं भी खाते, तो 7-8 बजे के बीच में ना आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। दैट इज़ एक टाइम फेज़ आता है दैट यू वेरी लो एट 8 और 7 और 9 PM के करीब। देन यू चार्ज योरसेल्फ कि नहीं भी तो बहुत काम करना है, भी तो ये भी करना है, भी तो ये भी करना है, भी ये तो ये भी करना है। ठीक है, सो वो जो टाइम होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है कि यू शुड रेस्ट। बिल्कुल। बट आपने अपनी रूटीन को ऐसे कर दिया हुआ है कि रात को सोया नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता। और सायशा, ये भी कुछ अब मुझे लगता है आपकी सेहत अब इसलिए अफेक्ट होना शुरू हो गई है कि हम सारा दिन जो है सोते हैं, हमारी मॉर्निंग 12 बजे हो रही होती है, सारी रात हम खाते हैं और वो खा भी हम जंक फूड रहे होते हैं। तो आई गेस इस वजह से भी हमारी सेहत जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई है। और बहुत अच्छी बातें इन्होंने मैं सायशा ने की। और एक चीज़ मैं कहती हूँ, आपने जो पूछा कि कंसिस्टेंसी, उसमें एक तो मोटिवेशन नहीं है, दूसरा जब पेशेंट आपके पास आता है ना, वो कहता है कि मुझे 1 मंथ में ना 10 kg रिड्यूस करना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपने सालों से बढ़ाया हुआ जो वेट है आपका, वो आपको हम 1 महीने में कर दें। और अगर हम कर भी देते हैं, अगर हमारा है कि हम कीटो डाइट कर दें या सप्लीमेंट्स के थ्रू हम आपको कर दें, तो वो आपको आगे की ज़िंदगी के लिए कितना आपकी हेल्थ पे वो बैड इफेक्ट डाल सकता है। वो तो ये सोच के आता है ना कि जादू की छड़ी और उससे 1 महीने में वेट कम। तो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में क्लियर कर देनी चाहिए कि आपका जो मेन पर्पस है वो वज़न कम करना नहीं, आपकी अपनी सेहत होनी चाहिए कि अगर आपने वेट कम भी करना है तो उसको हेल्दी वे में कितना करना है। बिल्कुल, जैसे कि शेख सादी भी फरमाते हैं ना कि इंसान दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और सेहत को वापस लाने के लिए दौलत खो देता है। तो इसी तरह ये एक बड़ा इशू है। एक और क्वेश्चन आपसे ही मैं कर लेता हूँ कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड है, 10 से 15 सालों के अंदर हमने ये देखा है, एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है कि जंक फूड की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ गया, जो बेकरी आइटम्स हैं या मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो जंक फूड में भी आता है, बेकरी आइटम्स वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं। अच्छा डॉक्टर माधव, मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट लगता है कि जितना हम कुदरत से दूर हो गए हैं ना, नेचर से हम दूर हो गए हैं, उतना हम बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। आप ये देखें कि पहले ज़माने में आप लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सादा ग़िज़ा होती थी, आप लोग पहाड़ों पे औरतें चढ़ जाती होती थी, बड़ी उनकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता था और खाते भी थे तो प्योर आपकी डाइट होती थी।
तो अब हमने क्या करना शुरू कर दिया कि हम प्रोसेस चीज़ों की तरफ आ गए हैं कि बिल्कुल अगर आप खा भी रहे हैं तो आप पैकेज चीज़ें खा रहे हैं, और वो वाली चीज़ें जो आर्टिफिशियल, जिसमें चीज़ें आपके स्वीटनर्स और आपके स्पाइसेस ऐड हैं, तो आप कैसे उस चीज़ों को अपनी ऑर्गेनिक डाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जितनी भी पैकेज चीज़ें हैं इसमें सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड होती हैं जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। आजकल तो एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, वो भी बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं, इससे बड़े मसाइल भी बढ़ रहे होते हैं। और एनर्जी ड्रिंक्स का तो एक ट्रेंड हो गया हुआ है कि अगर हम जिम पे भी जाते हैं तो हमारे हाथों पे वो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। और सेकेंडली एक और बड़ा ट्रेंड आ गया है आजकल, मैं कहती हूँ कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, और दूसरा अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है ना तो उसको अपनी सेहत पे एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। आजकल वो पहले था एक शीशे का ट्रेंड, बच्चे शीशा पीते होते थे, अब वो आई गेस आ गया एक वो वेप वाला जो आ गया, ट्रेंड आ गया कि आपको पता है कि वो एक चीज़ है जो आपकी सेहत पे बुरा असर करेगी, आप वो भी उसको इस्तेमाल करें। और बहुत से बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, वो आकर कहते हैं कि ये सिगरेट की तरह हमें जो है वो उतना हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं कर, लेकिन ये तो एक क्योंकि वो एक वेप है ना, एक ट्रेंड आ गया। तो हर चीज़ जो है जो आपकी सेहत पे बुरा इफेक्ट कर रही है वो आपको एट द एंड जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, मिस आपकी तरफ बढ़ते हैं। पानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारे में से बहुत सारे लोग पानी पीते ही नहीं हैं और कुछ लोग ज़्यादा पी लेते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड दिन में क्या क्वांटिटी होनी चाहिए पानी पीने की? पानी बिल्कुल, पानी वाकई ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इग्नोर हम पानी को ही करते हैं, क्योंकि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट या स्टूडेंट्स जो होते हैं ऑल द टाइम हम टीवी पे क्या सुन रहे होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स खा लें, प्रोटीन खा लें, फ़ैट खा लें या मिनरल ले लें, वाइट सप्लीमेंट्स वगैरह ले लें। जो चीज़ हम नहीं बताते या जो चीज़ें हमें लगता है कि पानी का शायद पहले लोगों को पता होगा कि लोगों के घरों में पानी मौजूद है, वो कूलर में है पानी, चिलर में है पानी, जग में पास पड़ा हुआ है पानी तो लोग पी लेंगे, लेकिन वाकई ही पानी लोग नहीं पीते। लोग वो अच्छा उनको होता है कि उनको बताया जाए कि हाउ मच टू ड्रिंक और कितना एक्सेस है, कितना बैड है। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स सबसे पहले पानी ही आता है। ऑक्सीजन के बाद अगर हमें ज़िंदा रहने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो दैट इज़ वाटर। पानी अगर बात करें कि कितना लेना चाहिए तो ये इट डिपेंड अपॉन द बॉडी। आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की कितनी है हर पर्सन की डिफरेंट होती है। ये नहीं कि एक छोटा बच्चा है हम उसको भी 12 गिलास पानी दें और एक मैं हूँ या कोई एक एडल्ट पर्सन है हम उसको भी 8 से 12 गिलास पानी रिकमेंड कर दें। एक एडल्ट पर्सन होता है जिसका वेट 70 kg तक है तो हम उसको 8 से 12 या 13 गिलास रिकमेंड करते हैं कि एक दिन में आप इतना पानी ले लें। और अगर कम की बात की जाए, कुछ लोग इतना कम पानी पीते हैं कि वो लिटरली 2 या 3 गिलास बल्कि 1 या 2 गिलास भी दिन के पूरे नहीं करते। और उनको चूँकि उनकी बॉडी इस तरह से अडॉप्ट हो चुकी होती है, उन्होंने ख़ुद को इस तरह से कायल कर लिया होता है अपनी बॉडी को कि उनकी बॉडी फिर पानी मांगती भी नहीं है। हम अपनी बॉडी को जैसे जैसे अडॉप्ट करवाते हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं, लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा होता है। हम जिन चीज़ों के आदी होते हैं हम उन्हीं चीज़ों की तरफ बार बार, मोबाइल है, मोबाइल के आदी हैं, सबसे सुबह उठने से पहले मोबाइल देखना है। अच्छा ये नाश्ते में इस चाय की आदी हैं, हमने नाश्ते के बाद हर हाल में चाय पीनी है। अगर हम अपनी बॉडी को पानी का आदी बनाएंगे तो ऑब्वियसली जब भी प्यास लगेगी हमारी बॉडी हमें सिग्नल देगी तो हम पानी पिएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं हो जाते हैं बिल्कुल। एक लाइफ की स्टेज ऐसी थी कि मैं भी बिल्कुल मैंने इस चीज़ को फील किया हुआ है कि मैं चूँकि पानी लिटरली मैं एक दिन में 2 गिलास पानी भी नहीं पीती थी और मैं कहती थी पता नहीं लोग पानी इतना कैसे पी लेते हैं। मैं इधर देख रही हूँ लोग पानी पी रहे हैं, इधर देख रही हूँ लोग पानी पी रहे हैं, मैंने कहा कैसे पी रहे हैं, मुझे तो प्यास नहीं लगती। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, मैंने अपनी बॉडी को इस चीज़ का आदी ही नहीं बनाया हुआ। अच्छा वो मिस आप एक खातून का जिक्र कर रही थी, वो ज़रा ऐड ऑन कीजिएगा कि वाटर के बारे में। जी बिल्कुल, बेसिकली मेरा चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक मैंने रिसेंटली गोश्त के हवाले से कि पेट के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसके हिसाब से एक वीडियो पोस्ट की थी। उसमें था कि वाटर इंटेक हम ड्यूरिंग दावतें और ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हम इन दिनों में पानी का इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो आपको थोड़ा मसाइल कम होंगे। प्लस पानी पीने से ये भी होता है साइकोलॉजिकल है कि आपको भूख इतनी नहीं लगती। इफ़ यू ड्रिंक फ्लूइड्स सो वो पेट भर जाता है, सो आप ओवर फीड नहीं करते। एक तरीका ये भी होता है। सो वो उस तरीके से मैंने लिखा था कि एटलीस्ट, और स्पेशली इस गर्मी के अंदर आपको तकरीबन 12 से 13 गिलास पानी पीने चाहिए। और वो उस वीडियो में ये था कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लें, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग्स अगर पानी की ले लें तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने 12 गिलास पी भी लिए। जिन लोगों को आदत नहीं होती, 2 गिलास पीने की आदत होती है, तो अगर आप हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आधा पौना गिलास पी लें पानी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इतना पानी पी भी लिया है। सो इस पे मेरे वीडियो पे एक कॉमेंट आया
पता नहीं, आई डोंट नो वो कौन थी, तो उन्होंने कहा कि आपने गलत कहा है, ये इस्लाम के हिसाब से गलत बात आपने कही है। इस्लाम हमें कहता है कि जितनी प्यास हो उतना पानी पीना चाहिए, तो आप कह रही हैं 12 से 13 गिलास पानी पीने चाहिए, पहले तो आपने बात गलत की। दूसरी बात ये कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो जिस्म के अंदर सर्दी खुश्की हो जाती है। अच्छा, सर्दी एक नया खुश्की, concept मिल गया। हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, पता नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है, तो कमेंट्स में ही बातचीत हो रही है, कोई जाके देख सकता है यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब हम नहाते हैं या जब हम हाथ धोते हैं तो हमारी स्किन खुश्क हो जाती है। सो पानी इस्तेमाल हमने किया तो हमारी स्किन खुश्क होगी, जब हम पानी पिएंगे तो भी हमारे अंदर की बॉडी खुश्क हो जाएगी। सो इसलिए हमें ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, पहली चीज़। दूसरी, क्योंकि हमारी बॉडी मेजॉरिटी सेल्स, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ये जो कंट्रोवर्सी है क्लियर हो जाए। हमारी बॉडी मेजॉरिटी सेल्स, हमारी जो सेल्स है वो पानी से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को चाहिए प्रोसेस करने के लिए पानी रिक्वायर्ड है, पहली चीज़। गट को जितने भी हमारे पेट में जितने भी हाजमे का काम हो रहा है वो पानी के थ्रू ही हो रहा है। बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, जितने भी एंजाइम, वो सारे के सारे जूसेस जितने भी हैं, जो चीज़ हजम करते हैं वो सारी जूस की फॉर्म में, जूस पानी की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। सो पानी हमारी बॉडी में चाहिए होता है। प्लस आपने पसीना आपको निकल रहा है, आप इस गर्मी के अंदर आपने चलना फिरना उठना बैठना सारा कुछ है, तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ता है। सर्दियों में हम इसलिए कहते हैं 6-7 गिलास पी लो, क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही ना, पसीना निकल ही नहीं रहा, तो जितना बॉडी को चाहिएगा उतना पी लें। सही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम नहाते हैं या कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पोर्स हैं, उन पोर्स में से पानी जो अंदर की आपकी होती है वो बाहर जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे स्वेटिंग से पानी बाहर आता है, इससे पानी अगर आप कहीं पर रखेंगे तो आपके स्वेटिंग से या पोर से पानी निकलेगा, तो ड्राइनेस फॉर द टाइम बिंग हो जाती है आपको, पहली चीज़। तो ये उसको क्लियर करने की एक तरीका है। दूसरी चीज़ ये कि एक हदीस है, कहा यह गया है कि पानी इस तरीके से पिएं जैसे आप, इसके मफहूम ये है कि आप सिप्स के थ्रू पानी पिएं, इनगल्फ ना करें। हम गलती कहाँ करते हैं, और अगर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज ना भी करें ना, सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील कर लें, हमारे आधे मसले वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोग पानी पीते हैं, उनको याद आता है मैंने पानी नहीं पिया, ओह मैं पानी पी लूँ, और पानी पीने के लिए वो 4 गिलास, गर्मियों में देख लें 4 गिलास एक टाइम पे वो बोतल को मुँह लगाया, बोतल तब तक नीचे नहीं उतरेगी जब तक पानी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक। और इसके बरक्स इस्लाम क्या कहता है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर लें। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला कि आप 2 घूंट पानी पी लो, साइड पे रख दो, भूल जाओ पानी है, फिर आधे पौने घंटे बाद दोबारा उठा के आप सिर्फ सिप्स लें। आप जब इनगल्फ करते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम होती है, चिड़िया की तरह छोटे सिप्स लें। और सांस, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं एक जगह थी तो मुझे ये बोला गया कि स्मॉल, हमें 3 सांसों में पानी लेने की कहा गया। वो 3 सांस का मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे लिया, ये सांस का नहीं मतलब। अमूमन हमारे यहाँ यही फॉलो किया जाता है। ये सांस का नहीं मतलब। सांस का मतलब है आपने एक घूंट लिया, बाद में रख दे पानी, अच्छा, थोड़ा सांस ले, नॉर्मल हो, उसके बाद दोबारा पानी पकड़े, ये मतलब है इसका। ये नहीं कि आपने एक गिलास वो एक अपने आप को सांस लेने के अपने दिल को तसल्ली बख्श कर लिया आपने कि हमने सांस ले लिया। सही। सांस का मतलब है कि आप सांस ले लें, यू नीड टू रिलैक्स एंड देन यू ड्रिंक द वाटर। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल इस्लाम में, अगर हम बहुत सी रवायात देखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर पानी में डाल के पीते थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो किशमिश पानी में डाल के, उनका था कि वो पानी पीते थे, वो किशमिश भी खाते थे। जितने भी ये दलिया वगैरह कहा गया, पानी में दलिया बना। और एक रवायत ये भी है कि एक हज़रत अली बीमार थे तो खजूर खा रहे थे वो, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर तुम्हारे लिए इस टाइम पे बेहतर नहीं है क्योंकि तुम बीमार हो। तो हज़रत अबू दाऊद जो थे वो बारले और उसमें बीट रूट पानी के अंदर, बारले उबाल के अंदर बीट रूट का चुकंदर डाल के लेकर आए। तो उन्होंने कहा तुम ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बेहतर है क्योंकि तुम इस टाइम पे बीमार हो। तो ये चीज़ें आपको तिब से ही पता चल जाती हैं कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। बीमार है तो क्या खाना चाहिए। गार्लिक का जिक्र कुरान पाक में आया हुआ है, सूरह बकरा के अंदर है। अनियंस का जिक्र कुरान पाक में आया हुआ है, क्यूकम्बर का आया हुआ है, सारी चीज़ें आई हुई। तो और ये तहकीक भी ये साबित करती है कि जो गज़ा बिल इलाज है, बिल्कुल गज़ाओं से हम रवायात है, कहते हैं लोग, बूढ़े लोग कहते थे कि अगर आप शहर चेंज करते हैं तो सबसे पहले चीज़ वहाँ जाके उसके प्याज खाएं, आप बीमार नहीं होंगे। सो इस्लाम में ज़िक्र है, रवायात के अंदर है, हदीसों के अंदर है कि प्याज जो है वो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। अब उसकी रीज़न क्या है, उसके अंदर फ्रुक्टेन्स है आपके पास,
ठीक है। प्रोबायोटिक है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है आपके लिए, पेट के लिए बड़ा अच्छा है। सो जब आप बीमार किसी जगह शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले पेट की बीमारियाँ आपको होती हैं। आप सबसे पहले, अगर आप कोई बाहर से पाकिस्तान आया है, सबसे पहले पेट ख़राब होगा। ऐसे तो अगर आप प्याज का, वो उस तरीके से कहा गया कि प्याज तो उसमें फ्रुक्टेन्स मौजूद है, वो बहुत गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है, तो आप वो इस्तेमाल करें। इस समन आपकी तरफ बढ़ता हूँ। चिकन पानी का, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पानी का जो ऑल्टरनेटिव है ना मिस आयशा, वो तो कोई भी नहीं है। और अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आपके पास भी डेफिनेटली आते होंगे, वो कहते हैं कि हम पानी, आपने कहा था 8 से 10 ग्लास पानी पी लें, तो जो चाय कॉफ़ी है वो भी तो पानी, वो भी तो पानी, वो टी बैग्स हम डाल रहे हैं तो पानी के अंदर तो डाल रहे हैं। और जो हमारी ये ड्रिंक्स हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स भी हैं, या जो हमारी ये कोक स्प्राइट है, ये भी तो पानी है। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि पानी का मतलब है पानी, पानी का ऑल्टरनेटिव और उसका नेमोल बदल कोई नहीं है। बिल्कुल। तो वो पानी, आपने पानी ही कंज्यूम करना है। अगर आप पानी का वाटर इनटेक उतना नहीं कर पाते तो आप ऐसे फल और ऐसे सब्जियों का इस्तेमाल कर लें जिसमें 80 to 90% वाटर कंटेंट पाया जाए। जैसे लौकी का बहुत कुरान पाक में जिक्र किया गया है, लौकी है, तरबूज है, कि जिनमें वाटर कंटेंट पाया जाता है वो लें। प्रोसेस या जितनी भी आपकी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनकी तरफ ना जाएं। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में वो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं चिकन। हर ग़िज़ा में हम देख रहे होते हैं, अब बर्गर ले लें, शवारमा ले लें या कोई और फूड ले लें, चिकन बन रहा हो घर में। तो आजकल, बल्कि आजकल नहीं, हर अरसे को कुछ अरसे बाद एक वीडियो वायरल हो जाती है जी चिकन सेहत के लिए ठीक नहीं है, ब्रायलर जो चिकन आता है। तो आप क्या समझती हैं कि आजकल, वो ये भी कहते हैं कि आजकल की जो ब्रीड है दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर द डाइट के लिए, तो आपकी इस पे क्या टेक है कि चिकन कितना, आजकल की जो ब्रीड है वो कितनी हार्मफुल है या वो खा सकते हैं? अच्छा डॉक्टर मादा, ये चिकन पे तो कहा जाता है, तो कभी ये न्यूज़ क्यों नहीं आई कि जिस पिज़्ज़ा में चिकन डला हुआ है या जिस बर्गर में चिकन है वो हार्मफुल नहीं है? वो तो हमने चूहे मरे हुए भी खाए हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया। एक जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, नाजिल कुर्ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके कुकिंग मेथड्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आप चिकन को कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। कि अगर आपने उसको डीप फ्राई करके, क्योंकि जितना आप गोश्त को या सब्जियों को पकाएंगे उनकी तो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स तो निकल जाएंगे। तो कुकिंग मेथड्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कंज्यूम करें। अगर ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपका चिकन जो है वो आपकी बॉडी में जाके हार्मफुल होगा। लेकिन अगर आप उसको जो है कुकिंग मेथड्स अपने ठीक कर लेंगे, स्टीम या ग्रिल फॉर्म में ले लेंगे, तो आपको नहीं करेगा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अब आप देखें कि मुझे लगता है कि अब कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। अक्सर ये भी हम सुनते हैं कि जो मुर्गियाँ हैं उनको इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं उनकी ब्रीड को करने के लिए, या स्टेरॉइड्स। तो ये भी चीज़ है, ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि अगर इस पर बात की जाए तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। करनी चाहिए क्योंकि कोई भी, मुझे लगता है कि अब टू बी ऑनेस्ट कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। वो तब तक प्योर नहीं होगी जब तक आपने अपने आंखों के सामने आप उस चीज़ को निकालते हुए लेकर आएंगे। तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। अब आपने उसको बनाना कैसे और उसको कंज्यूम कैसे करना है वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ले रहे हैं और एक लिमिटेड पोर्शन में ले रहे हैं तो कभी भी आपको जो है नुकसान नहीं पहुँचाएगा। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, कुछ 2-4 और क्वेश्चन ऐड करेंगे, फिर ऑडियंस से भी हम सवालात लेंगे और बढ़ते हैं। आखिरी जो 2 क्वेश्चन है मेरे, प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स है वो आप क्या समझती हैं, और विटामिन कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ख़वातीन भी बड़ा कॉन्शियस होती हैं कि विटामिन उनको भी ज़रूरी होते हैं, बच्चों के लिए भी, और बड़ी एज में कब और किस कंडीशन में ले सकते हैं? अच्छा, एक बात जो मैं एग्जैक्टली शॉर्टली बस एक छोटा सी बात जो मैं पानी वाली ऐड करूँगी कि पानी की बात हो रही थी कि पानी का कंटेंट जो है वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक बात जो बहुत गलत कॉन्सेप्ट ये होता है, कुछ लोग फिज़िकली एक्टिव होते हैं, उनको वो कुछ एथलीट्स होते हैं या वैसे भी वो ज़्यादा लेबर होते हैं या वो काम काज ज़्यादा करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो काम काज करके आए हैं, जैसे आजकल गर्मी है तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। गर्मी पसीने में सिर्फ हमारा पानी ही बाहर नहीं निकलता, पसीने में हमारे जिस्म की जो नमकियात हैं, सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो भी बाहर निकलती हैं। ऑब्वियसली सोडियम, पोटेशियम, ये दूसरी चीज़ें लॉस होती हैं। तो हम उस लॉस को पूरा करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा पसीने में पानी निकला है, पानी ज़ाया हो गया, हम सादा पानी पी लें। तो सादा पानी इज़ नॉट द ऑप्शन। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो मिनरल वाटर्स हैं या फिर जो जैसे शिकंजबीन है या वैसे भी मिनरल जो अवेलेबल कोई ऐसी चीज़ें हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो हम उनके थ्रू अपना सॉल्ट का इंटेक भी करें, सिर्फ सादा पानी ना पिए। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट लॉस के बाद हम सादा पानी पीते हैं तो वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। चलिए जी, और दूसरी बात एग्जैक्टली प्रोटीन वाली बात,
कि प्रोटीन के दो सोर्सेज हैं। ऑब्वियसली एक प्रोटीन आता है जानवरों से जो आता है गोश्त की फॉर्म में, और दूसरा जो है वो प्लांट से आता है दालों की फॉर्म में, बीन्स पल्सेस वगैरह होती हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो वैसे बेसिकली जो हमारी साइंस है या उससे भी, या अगर हम अपने इस्लाम के रूह से देखें, मज़हब की रूह से देखें, तो भी जो एनिमल से गोश्त की फॉर्म में प्रोटीन आता है वो ज़्यादा जिस्म में जाके बायोलॉजिकली अवेलेबल होता है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक चीज़ होती है अमाइनो एसिड, जिससे वो हमारी पूरी बॉडी मिलके 90% हमारी बॉडी मिलके बनी है अमाइनो एसिड से, और गोश्त भी बेसिकली मिलके बना है अमाइनो एसिड से। तो जो अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड ज़रूरी होते हैं जो हमने ग़िज़ा से लेने हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर हम गोश्त से लेना चाहें, गोश्त खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल सोर्स प्लांट वाली साइड से प्रोटीन का ले रहे हैं, कोई एक दाल है, हम अमूमन यूजुअली ऐसा होता है कि हम मिक्स करके नहीं खाते, एक ही सिंगल दाल खा लेते हैं, या फिर एक प्लांट सोर्स से प्रोटीन ले लेते हैं। तो वो जो सिंगल सोर्स प्लांट से आ रहा होता है उसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते। आपको उसके लिए मिक्सअप करना पड़ता है कि डिफरेंट दालें मिला के खा लें, ताकि किसी दाल में कोई अमाइनो एसिड होगा, किसी दाल में कोई, तो वो सारे मिल जाएंगे। अगर इस तरह से बात की जाए तो प्लांट सोर्स से जो प्रोटीन आता है वो ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर एनिमल से, और अगर प्लांट से लेना चाह रहे हैं तो आप मिक्स करके ले सकते हैं। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। प्लांट वाला, एनिमल वाला ये है कि ज़रा बॉडी के लिए ज़्यादा जल्दी वो प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है, अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर देता है। दूसरी विटामिन्स पे आ जाए। हाँ, विटामिन, एग्जैक्टली। मेरा ये ख्याल है कि विटामिन आपको लेने ही खुराक से चाहिए। आप जब बैलेंस डाइट की बात आती है, एडिक्वेट डाइट की बात आती है, मुतवाज़न ग़िज़ा की बात आती है, तो मुतवाज़न ग़िज़ा होती वो है जिसमें सारे के सारे 5 माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें विटामिन्स भी आते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऐसी है कि जो खुराक से वो नहीं ले पाते विटामिन। बहुत सारी हमारे यहाँ तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो वो स्टंटेड ग्रोथ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार है। और भी हमारा तबका है जो डाइटिंग नहीं है, तो फिर वो वो फिर सप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सबको एज अ डाइटिशियन मैं कभी भी सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करूँगी। सप्लीमेंट्स आपकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। अच्छी सेहत के लिए खुराक का तो अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज का भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या समझती हैं कि खुराक के साथ साथ एक्सरसाइज का होना कितना ज़रूरी है? एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर जितना इस पे बात पे फोकस करें उतना कम है। सैडली, जैसे पहले भी कहा कि मैं हर दफ़ा इसको प्रमोट करती हूँ कि खा कुछ भी लो, लेकिन थोड़ा बहुत चल फिर लो। अगर जैसे आपने कहा, जैसे मिस समन ने कहा कि जंक हम बहुत खाते हैं, पुराने वक्तों में खालिस ग़िज़ा होती थी तो वो चलते भी उस तरीके से थे। तो अगर वो घी खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। हमने यहाँ किचन की हर चीज़ जो है वो फूड फैक्ट्री ला के रख दी है। ना कुंडी सोटा है, ना सिलवट्टा है, ना कुछ। हमारे घरों में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। विद इन 25 मिनट्स खाना इज़ रेडी। सो जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, हमने जब पिछले करियाने की दुकान पे भी जाना तो मोटर बाइक पे हमारा भाई किक मारता है, पीछे वाली दुकान पे खाना लेकर आता है। और दूसरी ये भी मसला है ना, खाया पिया और रात को जल्दी, मतलब वो सो गया खाने के फौरन बाद। खाया पिया रात को जल्दी सो गए के अलावा आपने खाना भी ज़्यादा खाया, खाना ज़्यादा खाने के बाद आपने लेट खाया और आपने फ़ौरन से पहले लेट गए। हमारा काम अक्सर, तो मैंने घरों में ऐसा देखा है कि खाना डाइनिंग टेबल तक नहीं कोई उठ के जा रहा, खाना बेड पे आ रहा है। और हालांकि ये हदीस में है, मुझे ये नहीं पता कि ये हदीस है या ये कुरान पाक का उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये है, रवायात में है कि आप खाने को इंतज़ार ना कराएं। आप पहले दस्तरखान में बैठें, खाना बाद में आए। अगर आप खाना लगा हुआ है, जिससे हमारे घरों में बहुत कॉमन है, खाना लगा हुआ है और हम बाद में आराम से आ रहे हैं, तो ये ममनू, ये नागवारी का इजहार किया गया इस पॉइंट पे, ठीक है। और जहाँ पर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको साइंटिफिक तरीके से बात करूँ तो कहा यह जाता है कि तकरीबन हर इंसान जो हेल्दी है, ऐसा इंसान जिसको कोई मोटापा नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, ऐसा हेल्दी इंसान, नॉर्मल गुड हेल्दी पर्सन, उसको हर हफ्ते तकरीबन 150 मिनट वर्जिश करनी चाहिए। अगर 150 मिनट की मैं बात करूँ कि कितना होता है, तो 5 दिन वर्जिश कर लें आधे घंटे के लिए, वॉक कर लें 5 डेज़ अ वीक, आधे घंटे की वॉक कर लें। ये ऐसे इंसान के लिए है जिस इंसान को हम कहते तुम तो पतली, तुम्हें क्या ज़रूरत है, ये उस इंसान के लिए वर्जिश करना है। वो तो करता ही नहीं, तो वो तो कहता मेरा तो मेजर गोल पतले होना था, जैसे मर्जी होगी, बस मैं बेशक नमाज़ पढ़ते हुए कड़ाके निकलें सबके, लेकिन वो हम वी आर फाइन।
सो एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जब तक वर्जिश नहीं करेंगे आपको भूख भी नहीं लगेगी। ये बड़े एक अच्छी, ये बच्चों के लिए हम कहते हैं ना कि बच्चों को थकाओ बच्चों को नींद आएगी, बच्चों को एक्टिविटी करना तो बच्चों को भूख लगेगी। तो ये हमारे लिए भी है। आपको जो लोगों को रात को नींद नहीं आती, आपने कितनी फिजिकल एक्टिविटी की, आपका मसल कितना थका? आपका मसल थका ही नहीं है, आप टायर्ड ही नहीं है, आप एक्सरसाइज आपने की ही नहीं। आपकी एक्सरसाइज सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना नहीं होती, मसल को थकाना होता है। जब मसल थकेगा आपको भूख भी लगेगी, आपके न्यूट्रिएंट जो आपने खाया है वो अच्छे तरीके से आपको लगेगा जिस्म के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। और आप जब थके हुए होंगे तो सोएंगे भी आप। बहुत शुक्रिया मिस, अभी वक्त की किल्लत है, मेरा दिल नहीं कर रहा, हेल्दी डिस्कशन चल रही है तो अभी मजबूरन हमें इख्तितामी मराहिल में जाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका भी, ऑडियंस का भी, और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू टू हैविंग यू ऑन बोर्ड। ऑनर है हमारे लिए, और हमारे जो आप हाज़रीन हैं और जो हमारे नाजरीन देखने वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज का जो ये पूरा सेशन है, पैनल डिस्कशन है, आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए बड़ी मुफीद भी साबित होगी, क्योंकि इस पूरे पैनल डिस्कशन में इस्लाम को हमने डिस्कस किया कि इस्लाम की रूह में हमें किस तरह से हेल्दी रहना चाहिए और किस तरह से एतदाल में रहकर हम खाना खा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को हेल्दी कैसे बना सकते हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। डाइट के वाले से भी हमने बात की, इस्लाम की रूह से भी बात की, तिब्बे नबी के वाले से भी बात की, अल्लाह ताला इस हवाले से हमें क्या हुक्म देते हैं, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे एक्सपर्ट उन्होंने भी अपनी ओपिनियन दी, और उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। और ये आज की जो अवेयरनेस है ये कासिम अली शाह फाउंडेशन की जानब से पेश की जा रही थी, और कासिम अली शाह फाउंडेशन हर रोज़ लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन का जो एक फुकदान है, या जो ऐसे इलाके जहाँ पर बेसिक बुनियादी सहूलियात नहीं मुयसर, उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये जो मामलात हैं और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये चलती रहें और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद डाव, अपने निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।